गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्रालय की ओर से जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजस्थान का जयपुर शहर है वो कौन से स्थान पर रहा है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान का जयपुर शहर है वो 28वें स्थान पर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 है जिसके आंकड़े केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्रालय की ओर से जारी किए गए थे। सी ऑप्शन इसका सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान का जयपुर शहर है वो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 28वें स्थान पर रहा है। साल 2019 में जयपुर को 44वां स्थान मिला था और जोधपुर जो इस साल 29वें स्थान पर रहा है जिसे फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी का खिताब भी मिला है। इंदौर है वो स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त किया है। लगातार चौथी बार है जब इंदौर है वो पहले स्थान पर रहा है। स्वच्छता के मामले में गुजरात का सूरत है वो देश में दूसरे स्थान पर रहा है। इस बार टॉप 25 में राजस्थान का एक भी शहर है वो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में शामिल नहीं हो पाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सद्भावना दिवस के उपलक्ष्य में डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो हाल ही में राजस्थान में सद्भावना दिवस के उपलक्ष्य में डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 कार्यक्रम का शुभारंभ किया था राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सद्भावना दिवस के उपलक्ष्य में डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सद्भावना दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा कला संस्कृति साहित्य व पुरातत्व तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभागों की ओर से संयुक्त रूप से इन दोनों विभागों की ओर से आयोजित डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। इस कार्यक्रम में दोनों विभागों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न विकास कार्यों एवं प्रस्तावित योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल लोकार्पण एवं शुभारंभ है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। तो इस डिजाइन कॉन्क्लेव को कला संस्कृति साहित्य तथा पुरातत्व विभाग और विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार की गई थी जो विकास कार्य एवं प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के 76वें जन्म दिवस के अवसर पर सद्भावना दिवस है वो मनाया जाता है भारत में। 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में कोविड-19 महामारी में सिलिकोसिस पीड़ितों को पेंशन व पालनहार योजनाओं से जोड़ने के लिए मोबाइल ई मित्र सेवा शुरू हुई है। तो हाल ही में राजस्थान के जोधपुर शहर में कोविड-19 महामारी से बचने के लिए सिलिकोसिस पीड़ितों को पेंशन व पालनहार योजनाओं से जोड़ने हेतु मोबाइल ई मित्र सेवा शुरू की गई है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोविड-19 महामारी के चलते सिलिकोसिस पीड़ितों को पेंशन व पालनहार योजनाओं से जोड़ने के लिए मोबाइल ई मित्र वैन सेवा है वो शुरू की गई है राजस्थान के जोधपुर जिले में, जहां खान मजदूर सुरक्षा अभियान ट्रस्ट के तत्वावधान में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के सहयोग से ये मोबाइल ई मित्र वैन सेवा शुरू हुई है। इन सेवाओं को जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और एसडीएम मदन लाल नेहरा तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के सहायक उप निदेशक अनिल व्यास द्वारा हरी झंडी दिखाकर इन मोबाइल ई मित्र वैन सेवाओं को है वो शुरू किया गया है राजस्थान के जोधपुर में। जोधपुर की 21 पंचायत समिति स्तर पर मोबाइल ई मित्र द्वारा पेंशन से वंचित सिलिकोसिस पीड़ितों तथा खान मजदूरों को इस अभियान के तहत लाभान्वित किया जाएगा। सिलिकोसिस जो खान में काम करने वाले मजदूरों को ये रोग होता है और राजस्थान सरकार द्वारा सिलिकोसिस नीति भी हाल ही में जारी की गई थी। तो राजस्थान में प्रथम मोबाइल ई मित्र सेवा है वो जोधपुर से शुरू की गई है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण एवं दूर दराज इलाकों में वाहनों के माध्यम से वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत राजस्थान के किस शहर को स्टार सिटी अवार्ड मिला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्टार सिटी अवार्ड है वो राजस्थान के डूंगरपुर को दिया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में वेस्ट जोन के 25 से लेकर 50,000 तक की आबादी वाले देश के 299 शहरों में डूंगरपुर ने 10वां स्थान प्राप्त किया था और राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया था। डूंगरपुर इकलौता ऐसा निकाय है जिसे स्टार सिटी का अवार्ड मिला है डूंगरपुर को। तो राजस्थान के 66 शहरों में स्वच्छता में फिर से नंबर 1 आने के साथ इस बार स्टार सिटी का अवार्ड है वो राजस्थान के डूंगरपुर को मिला है। केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्रालय की ओर से 20 अगस्त को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम है वो घोषित किए गए थे, जिसमें डूंगरपुर नगर परिषद को सम्मानित भी किया गया था। स्वच्छता सर्वेक्षण में 6000 अंकों में डूंगरपुर शहर को 4688.46 अंक मिले थे और 10वां स्थान प्राप्त किया था। 2018 में डूंगरपुर को 126वां स्थान मिला था स्वच्छता सर्वेक्षण में और 2019 में 7वें स्थान पर रहा था और 2020 में 10वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान आवासन मंडल की कुल कितनी योजनाओं की लॉन्चिंग की है? तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान आवासन मंडल की कुल 25 योजनाओं की शुभारंभ है वो राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान आवासन मंडल की कुल 25 योजनाओं के शिलान्यास का शुभारंभ है वो किया गया है, जिसमें 14 आवासीय योजनाएं तथा 4 मुख्यमंत्री जन आवासीय योजनाओं का शुभारंभ हुआ है और 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किए जाने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ राजस्थान आवासन मंडल की विभिन्न पुस्तिकाओं का भी विमोचन है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। तो कुल 25 परियोजनाओं के शिलान्यास का शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा उनके आवास स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन योजनाओं की लॉन्चिंग की गई थी, जिसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, भास्कर ए सावंत और हाउसिंग बोर्ड के जो आयुक्त है पवन अरोड़ा वे भी शामिल हुए थे। इसके लिए आपको बता दें कि इसके साथ साथ गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जो ऐप बनाया गया है RHB सजग ऐप, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सजग ऐप को भी लॉन्च है वो किया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। और साथ ही साथ सिटी पार्क, मानसरोवर जयपुर, कोचिंग हब प्रताप नगर जयपुर सहित कुल 25 परियोजनाओं के शिलान्यास को हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना संक्रमण और शैक्षिक क्षेत्र में विलंब के चलते 10वीं और 12वीं तक के कितने प्रतिशत सिलेबस को कम किया जाएगा? तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र में विलंब के दौरान 10वीं और 12वीं का जो 40% सिलेबस है वो इस साल इस सत्र के लिए कम किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इसकी हाल ही में घोषणा की गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोरोना संक्रमण और शैक्षणिक सत्र में विलंब होने के चलते राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं का जो सिलेबस है उसे 40% तक कम करेगा और इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है जयपुर के शिक्षा संकुल में और इसकी जल्द ही बैठक होगी और इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार की मंजूरी के बाद यह आदेश जारी किया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण और शैक्षणिक सत्र में विलंब के चलते है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा CBSE सहित देश के सभी शिक्षा बोर्ड सिलेबस को किताबों को कम करने की सिफारिश है वो की गई थी। CBSE ने वर्ष 2020-21 के सिलेबस में 30% कम जो सिलेबस है वो कम करने का फैसला किया है और राजस्थान सरकार द्वारा जो शैक्षणिक सत्र में जो 10वीं और 12वीं का सिलेबस है वो 40% कम करने का प्रावधान है वो राजस्थान में किया जाएगा। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो है DP जारोली। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सरकारी एकल पुरुष कर्मचारियों को भी 720 दिनों की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान में जो एकल पुरुष कर्मचारी है, सरकारी एकल पुरुष कर्मचारी, इनको 720 दिनों की चाइल्ड केयर लीव है वो दी जाएगी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एकल पुरुष कर्मचारी अर्थात तलाकशुदा और विधुर पुरुष कर्मचारी जिनको 720 दिन का अवकाश है वो स्वीकृत किया जाएगा चाइल्ड केयर लीव के अंतर्गत। राज्य सरकार द्वारा पुरुष कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में अब एकल पुरुष कर्मचारियों को भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। अब तक यह लीव
जो महिला कर्मचारियों को 18 वर्ष तक के 2 बच्चों की देखभाल के लिए CCL लीव है मिलती है। और अभी हाल ही में पुरुष एकल कर्मचारियों को, जो सरकारी कर्मचारी है, उनको ये लीव भी मिलेगी। वित्त विभाग की ओर से चाइल्ड केयर लीव संशोधन के आदेश है वो जारी किए गए हैं। और राजस्थान सेवा जो नियम है, दूसरा संशोधन नियम 2020 के तहत चाइल्ड केयर लीव के नियमों में परिवर्तन किया गया है। अब एकल पुरुष कर्मचारी भी बच्चों के लालन पालन और परीक्षा की तैयारी, बीमारी के लिए जो इनको लीव मिलेगी, चाइल्ड केयर लीव, और यह अवकाश पहले केवल महिला कर्मचारियों को ही मिलता था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस साल कितनी बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस साल कुल 1208 बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य की 1208 बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहले यह पुरस्कार है वो पद्माक्षी पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, जिसे राज्य सरकार ने नाम बदल लिया है और नया नाम रखा गया है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा इसकी घोषणा की गई है, जिसमें 2019 में चयनित 8वीं की कुल 248 छात्राओं को और 10वीं की कुल 267 छात्राओं को और 12वीं की 693 छात्राओं को इसके लिए चयनित किया गया है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के अंतर्गत। इसमें 8वीं की बालिकाओं को 40,000 रुपये और 10वीं की छात्राओं को 75,000 रुपये और 12वीं की छात्राओं को 1,00,000 रुपये तक की राशि है वो प्रदान की जाती है। राजस्थान सरकार द्वारा बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से 9,92,45,000 रुपये की राशि है वो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के अंतर्गत जारी की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार किस राज्य को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य है वो छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के है वो रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ को 14 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत। और इस सफलता को हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ के द्वारा कई पहल की शुरुआत की गई थी, जिसमें 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया गया था। और इसी के चलते है वो छत्तीसगढ़ भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। राजस्थान इस लिस्ट में 9वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के द्वारा परीक्षा में स्कोर के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी दिए जाने का निर्णय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA की परीक्षा में स्कोर के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी दिए जाने का निर्णय लेने वाला जो भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी परीक्षा में स्कोर के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी की पेशकश की जाएगी, ऐसा निर्णय लेने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय सरकार द्वारा जो सरकारी नौकरियों में उम्मीदवारों को चयन करने के लिए एक ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET आयोजित करवाने के लिए जो एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के निर्माण को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया जाएगा और इसके तहत एक CET टेस्ट करवाया जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो NRA के अंतर्गत 2 बार इस परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, CET परीक्षा, और इसका स्कोर है वो 3 वर्ष तक के लिए मान्य रहेगा। और यहाँ आपको बता दें कि इससे भर्ती, चयन और नौकरियों में प्लेसमेंट है वो आसान हो जाएगा और समग्र रूप से सुगमता इसमें निश्चित रहेगी, तो इजी हो जाएगा। जो CET टेस्ट होगा वो साल में आपको बता दें कि 2 बार होगा और इसका जो स्कोर है वो 3 वर्ष तक के लिए मान्य रहेगा। इसके लिए भारत में कुल 1000 केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें प्रत्येक जिले में एक केंद्र होगा NRA राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के तहत ये परीक्षा आयोजित करवाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत की कौन सी रैंकिंग रही है? तो इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जारी किए गए हैं, जिसमें भारत है वो 79वें स्थान पर रहा है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्वसर्क ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी किए हैं।
जिसमें भारत है वो इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में विश्व के सबसे निचले पायदान वाले देशों में से एक है। भारत है वो 79वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में इंटरनेट क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक गुणवत्ता, इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा तथा ई गवर्नमेंट के आधार पर मापदंडों के आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें 85 देशों की इस लिस्ट में भारत है वो 79वें स्थान पर है। तो काफ़ी नीचे पोजीशन है वो भारत की रही है इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में। सबसे ज़्यादा डिजिटल गुणवत्ता वाले शीर्ष 10 देशों में 7 देश यूरोप से है, जिसमें डेनमार्क है वो शीर्ष पर है। उसके बाद स्वीडन दूसरे स्थान पर, कनाडा तीसरे स्थान पर, फ्रांस चौथे स्थान पर और नॉर्वे है वो 5वें स्थान पर रहा है इंटरनेट क्षमता के मामले में, डिजिटल गुणवत्ता को बेहतर करने के मामले में। भारत है वो इंटरनेट खर्च करने के मामले में शीर्ष 10 में जगह बनाई है, लेकिन भारत में इंटरनेट गुणवत्ता की दृष्टि से वो निचले पायदान पर रहा है। 85 देशों की इस लिस्ट में भारत है वो 79वें स्थान पर रहा है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राजस्थान के किस शहर को फास्टेस्ट मूविंग शहर के अवार्ड से नवाजा गया है? एक बार फिर से सुनिएगा। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राजस्थान के किस शहर को फास्टेस्ट मूविंग शहर के अवार्ड से नवाजा गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।